स्टूडेंट्स 5.1 का इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल हमने कर लिया है। आई होप आपने अच्छे से उसके जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाया था वो प्रैक्टिस कर लिया है, क्योंकि उसी पे बेस्ड करके आज जो एक्सरसाइज 5.1 होगा हमारा उसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में थोड़ा कम क्वेश्चन किए थे, डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको जो भी हमने 5.1 में सीखना है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप अच्छे से कॉपी पेन लेके मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता। हर एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तो आपको भी हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ईमानदारी से। ठीक है, एंड कुछ भी डाउट्स होगा आप मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। और जैसा अभी बताया मैंने, एक्सरसाइज 5.1 हम आज स्टार्ट करेंगे। एंड 5.1 में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं किस तरह से है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि कौन कौन सा ऐसा है जिसमें मतलब ये जो कुछ सिचुएशन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से जो नंबर निकलेगा कौन कौन सा ऐसा है जो एपी फॉर्म करेगा एंड वाई, ये पूछा है आपको। ठीक है, क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लीस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो हम लोगों को ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है इसको पहले निकाल के देखना होगा क्या क्या नंबर्स आते हैं इसके, एंड फिर देखना होगा कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तभी एपी होगा, अदरवाइज ये एपी नहीं होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बोला है सिचुएशन क्या, टैक्सी फेयर, जबकि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो यहाँ पर 15 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना हो जाएगा, ₹15। उसके बाद बोला है आप जितने भी उस फर्स्ट किलोमीटर जाने के बाद जितने भी सक्सेसिव किलोमीटर आप ट्रैवल करते हैं उसका आपको कितना देना पड़ेगा, ₹8 एक्स्ट्रा एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हम जो है 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर जाने का ₹15 लगा, लेकिन अगर 2 किलोमीटर गए मान लीजिए, ठीक है, फेयर फॉर 2 किलोमीटर, ये कितना होगा, पहला किलोमीटर का तो ₹15 बोला ही है, उसके बाद एडिशनल जितना किलोमीटर जाता हूँ उस हिसाब से चार्ज लगेगा। तो 1 किलोमीटर का 15 लग गया, बाकी 1 किलोमीटर का ₹8, तो कितना हो रहा है, ₹23 है कि नहीं। फिर अगर 3 किलोमीटर चल लिए तो फेयर फॉर 3 किलोमीटर ये कितना हो जाएगा, पहला किलोमीटर के लिए तो ₹15, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना गए, 2 किलोमीटर और गए, तो एक्स्ट्रा किलोमीटर में कितना लग रहा है, ₹8 करके लग रहा है पर किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा में कितना लगेगा, 2 × 8, तो ये कितना हो जा रहा है, 2 × 16, 2 × 8 16, 16 प्लस 15 है ना 31। तो 3 नंबर हमको मिल गया जिसमें हम लोग ए मानेंगे 15 को, ठीक है, A2 मानेंगे, ए या A1 सेम चीज लगा लेते हैं, A2 = मानेंगे 23 एंड A3 = मानेंगे 31। अब A2 - A1 करते हैं, A2 - A1 कितना मिल रहा है हमको, 23 - 15, ये मिल रहा है 8। फिर A3 - A2 करिए, A3 - A2 कितना मिल रहा है, 31 - 23, ये भी मिल रहा है आपको 8। ठीक है, सिंस A3 - A2 is equal to A2 - A1, the numbers forms an AP। ठीक है, एंड y पूछा है ना, अब लिखिए कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस D = कितना है, इसमें 8 है, इस वजह से ये AP में है। ठीक है, समझ में आया। सेकंड वाले को फिर सिचुएशन के हिसाब से इसका नंबर्स निकालते हैं, फिर देखते हैं कि सेकंड वाला AP में है या कि नहीं है। ठीक है, बोला द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, amount of air present in the cylinder when a vacuum pump
रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट सॉल्यूशन होगा बट इजी होगा अगर आप समझ लेते हैं तो। थोड़ा ध्यान से देखिए। तो एयर जो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग मानते हैं कि किसी भी वैक्यूम में जो एयर प्रेजेंट रहता है उसको वॉल्यूम कहा जाता है ना। तो मान लेते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट बी x। लेट नंबर 2 का कर रहे हैं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट बी x, ठीक है, जो भी इसका यूनिट होता होगा क्यूबिक में होता है। तो उसमें से हमने क्या करा, 1/4 रिमूव कर दिया, रिमूव्ड 1/4x। तो अभी रिमेनिंग एयर कितना रह जाएगा, x में से 1/4x आपने रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग एयर होगा जो x था उसमें से जिसको रिमूव किया उसको माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, जब इसको एलसीएम के माइनस करेंगे तो 4 आएगा नीचे, 4x माइनस x। अब दूसरा टर्म आ गया इसका हमारा 3x/4। इसमें से फिर 1/4 रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूव्ड अगेन कितना 1/4 इंटू 3x/4, मतलब जितना भी एयर बच रहा है उसमें से हर बार 1/4 करके रिमूव कर दे रहा है। तो ये हो जा रहा है 3x/16। अगेन रिमेनिंग एयर कितना रह गया, देखिए रिमेनिंग एयर x में से 1/4 x निकाल दिया तब रिमेनिंग एयर इतना था, इसका फिर 1/4 निकाल दिया तो अब रिमेनिंग एयर कितना, इसमें से इतना एयर बचा था, इसमें से 3x/4 में से इतना एयर हमने निकाल दिया, तो 3x/16 माइनस कर देते हैं। इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, 4×4 = 16, 4×3 = 12x माइनस 3x। तो 12 - 3 हो जाएगा 9x/16। तो यहाँ पर जो 3 टर्म आ गया, एक हो गया x, 3x/4, 9x/16। तो इसका माइनस करके देख लेते हैं एपी में आता है कि नहीं आता है। तो 3x/4 माइनस, ठीक है, x, यहाँ पर a = लिख लेते हैं x, a2 = 3x/4 एंड a3 = 9x/16। अच्छे से आंसर को प्रेजेंट करना है। तो a2 माइनस a1 जब हम लोग कर रहे हैं 3x/4 माइनस x, यानी कि ये हो जाएगा 4, इसका एलसीएम 3x माइनस 4x यानी कि माइनस x/4। फिर a3 माइनस a2 करिए, a3 का वैल्यू क्या आ रखा है, 9x/16 आ रखा है ना, तो उसको करते हैं a3 माइनस a2 9x/16 माइनस a2 कितना है, a2 है 3x/4। इसको एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 16, तो 9x माइनस 12x है ना, क्योंकि 4×4 = 16, 4×2 = 12, तो 9 - 12 माइनस 3x/4। तो यहाँ पे तो सेम नहीं आया, देयरफॉर a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर हेंस it does not form an AP, it does not form an AP, ठीक है। नाउ ये 2 हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। तो लिख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। नंबर 3 में क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। ये कुछ फेयर वाला क्वेश्चन की तरह है। फर्स्ट मीटर मतलब कुआं खोदने का चार्जेस बोला है, और ये जो कॉस्ट है बोला फर्स्ट मीटर कुआं खोदने के लिए 150 रुपये लगेंगे, एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। उसके बाद जितना भी हम लोग करेंगे उस हिसाब से 50 रुपये ज़्यादा करके बढ़ता जाएगा हर एक मीटर के लिए। तो फर्स्ट मीटर मतलब A1, फर्स्ट मीटर A1 हो जाएगा, ये कितना ₹150। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर कितना होगा, फर्स्ट मीटर के लिए 150 लगेगा, उसके बाद एक और मीटर जो किया उसके लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा ₹200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर, फर्स्ट मीटर के लिए 150,
उसके बाद 2 मीटर एक्स्ट्रा लगे तो 2 मीटर इंटू 50 रुपीज़ पर मीटर, तो 150 प्लस 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 100, 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा 250। बस और निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे A1 हो गया 150, A2 हो गया 200 एंड A3 हो गया 250। हम क्या करेंगे अगला काम, A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो 200 माइनस 150 ये कितना आ गया 50। फिर क्या करेंगे A3 माइनस A2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50 अगेन। ठीक है, तो ये तो सेम आ रहा है। हेयर A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, therefore they form an AP। ठीक है, यही बताना है बस, AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, ये 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट जमा किया है बैंक में, और हर साल में कितना कितना अमाउंट हो रहा है वो निकालना। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, कंपाउंड जो टोटल अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वो निकालना है। तो पहला जो फर्स्ट टर्म है वो तो 10,000 ही होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में जो हमारा अमाउंट बनता है विद द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है, अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू क्या है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, है ना। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो यहाँ पे आपका A1 क्या हो जाएगा, A1 तो आपका 10,000 ही रहने वाला है। ठीक है, ₹10,000। A2 आपको कैलकुलेट करना होगा, A2 क्या होगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर या फिर एट द एंड ऑफ 1 ईयर बोल सकते हैं। तो उस समय आपका P कितना है 10,000 है, इंटू 1 प्लस R तो 800 दिया हुआ है टू द पावर n, तो एक साल का कर रहे हैं तो पावर n ही होगा। तो ये हो जाएगा 10,000 पे एक और जीरो लगेगा इंटू 100 प्लस 8 बाई 100, 0 0 कट हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है 100 इंटू 100 प्लस 8, ये ब्रैकेट में है 100 प्लस 8 108, तो A2 का वैल्यू हो गया 108, मतलब 10,800। एक और निकाल लेते हैं A3। A3 क्या होगा, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स होने के बावजूद भी इसमें भी जो हम n यूज करेंगे वो 1 ही यूज करेंगे, क्योंकि हम इस प्रिंसिपल को यूज करके आगे अमाउंट निकालेंगे, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे ही होता है। तो या फिर अगर इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं तो डायरेक्टली 2 भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे तो n का वैल्यू 2 यूज कर सकते हैं, अगर इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे तो n का वैल्यू आपको 1 यूज करना पड़ेगा। चलिए ओरिजिनल जो प्रिंसिपल दिया है उसी को यूज करते हैं। 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 100 प्लस 8 बाई 100 का स्क्वायर, है ना। तो यानी कि 10,000 इंटू 108 बाई 100 इंटू 108 बाई 100। ठीक है, ये 0000 कट, इसका भी 0000 कट, तो कितना हो गया 108 इंटू 108। तो 108 इंटू 108 कितना होता है, आप रफ में मल्टीप्लाई करिए। 108 इंटू 108, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 0 0 0 8 0 1, 1 1 6 6 4।
₹11,664। तो A1 का वैल्यू इसमें हमारा आया था 10,000, A2 आया हुआ है 10,800 और A3 आया हुआ है 11,664, है ना। तो A2 माइनस A1 करते हैं पहले। 10,800 माइनस 10,000, ये कितना आ रहा है? 800 आ रहा है। फिर A3 माइनस A2 करिए। A3 माइनस A2, ये कितना आ रहा है? 11,664 माइनस 10,800। तो इसको माइनस करते हैं, कितना आता है? 864। तो ये तो डिफरेंट आ गया, एक का आ गया 800, एक का आ गया 864। सो देयरफॉर A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, हेंस they does not form an AP। ठीक है, तो समझ में आया। इसमें हम लोग ने तीन तीन टर्म निकाला एंड देन चेक किया कि ये AP हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अच्छे से समझना एंड कॉपी ऐसा नहीं, बहुत लोग अंधाधुन कॉपी कर लेते हैं, तो ऐसा ना करना, समझ के फिर कॉपी करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 बोला, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में हमने किया, हमको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने के लिए कहा गया है जिसमें हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स में फर्स्ट टर्म तो दिया ही हुआ है, हमको 3 और लिखने है ना। फर्स्ट 4 टर्म्स पहले a इज इक्वल टू लिख लेते हैं 10, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। d इज इक्वल टू 10, ठीक है। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP आर 10, उसका दूसरा क्या होगा? 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40। नंबर 2 में क्या बोला है? a माइनस डी a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP आर -2 -2 -2 -2, ठीक है। नंबर 3, a बोला है 4, d इज इक्वल टू -3। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP आर 4 हो गया पहला, दूसरा 4 - 3 हो जाएगा 1, फिर 1 - 3 -2 -2 -3 -5। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना है ना, इसका एक स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए क्या किया? 4 फर्स्ट टर्म था, तो सेकंड टर्म 4 प्लस -3 मतलब 4 -3 हो जाएगा। देन 4 प्लस -3 कितना आना था? 1, तो 4 -3 मतलब ये, इससे फिर -3, ठीक है। हम 3 माइनस क्यों करें? क्योंकि प्लस इंटू माइनस जब हम ऐड करने जाएंगे प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला, इसके साथ अगेन ये -3 ऐड, तो ये हो जाएगा 4 -3 -3 -3। तो ये हो गया फर्स्ट वाला 4 -3 1, देखिए 4 -3 1 1 -3 -2, 4 -3 1 1 -3 -2 -2 -3 -5, ठीक है। तो ये वाला स्टेप जस्ट मैंने समझाने के लिए किया है, इसको आप स्किप करके डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि ये थोड़ा इजी था, ये थोड़ा इजी था, तो आपको प्रॉब्लम फेस ना हो, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ब्रेकअप करके दिखाया, बट ये स्टेप करना जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं नंबर 4। नंबर 4 का देखिए, a इज इक्वल टू बोला -1, d इज इक्वल टू 1/2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। तो a तो दिया हुआ है -1, सेकेंड टर्म निकालेंगे आप A2, -1 के साथ 1/2 ऐड करेंगे, -1 प्लस
1/2, एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे -2 + 1 है ना, इसके नीचे तो 1 है, तो 1 2 = 2, 2 × -1 -2 होगा, तो -2 + 1 होगा -1/2, ये हो गया A2। थर्ड टर्म निकालना है तो A2 के साथ D को ऐड करेंगे, तो -1/2 + 1/2, अब -1/2 + 1/2 तो 0 हो जाएगा। फिर A4 निकालेंगे तो A3 के साथ D ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसमें लिखेंगे द फर्स्ट 4 टर्म्स आर the first 4 टर्म्स आर क्या क्या है, -1, -1/2, 0 एंड देन 1/2। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, a = -1.25 और d = -0.25। तो a का वैल्यू हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म a1 -1.25, a2 कितना हो जाएगा, a1 के साथ d ऐड, तो ऐड जब करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा, 0.25, ये कितना हो रहा है -1.50। a3 में क्या करना है, फिर a2 के साथ, a2 हमारा 1.50 आया माइनस का, -0.25, तो ये हो जाएगा -1.75। a4 a3 के साथ -0.25, ये हो जाएगा -2.00, ठीक है, 1.75 के साथ -0.25 करेंगे तो, सो देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, एक तो हो गया -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, अगले क्लास में हम आगे का क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।